हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं जयपुर का हूँ। और मैं अपनी एक भाभी की स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जिसके साथ मैंने बहुत मस्ती की। इस टाइम स्टोरी बोलते समय वो मेरे साथ बैठी है। उनका नाम अंकिता है और वो 29 साल की है। मैं जयपुर में वहाँ रह जहाँ रहता हूँ, उसी सोसाइटी में मेरे पास वाले फ्लैट में रहती है। उनके पति यानी कमल भैया किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव हैं, तो वो पूरे दिन भर बाहर रहते हैं और भाभी भी जॉब करती हैं, तो उसने कभी कभी मुलाकात हो जाती है। अंकिता भाभी का फिगर बहुत मस्त है। 36, 28, 36। मैंने अब तक भाभी के साथ 2 वैलेंटाइन डे मनाए हैं और दोनों ही वैलेंटाइन डे पर भाभी को सेक्सी से 2 ड्रेस मंगवा कर दिए हैं, जो उन्हें बहुत पसंद आए। मैं भाभी से 2 साल पहले सोसाइटी के जिम में मिला था। पहले ही हेलो से बात स्टार्ट हुई, फिर स्माइल पास करना। कभी कभी मैं उन्हें जिम में एक्सरसाइज करते हुए देखता रहता, तो वो अगर पूछती थी क्या देख रहे हो मुझ में, तो मैं कह देता था कि भाभी, आप में तो ऊपर से नीचे तक बहुत कुछ है देखने को, लेकिन आप कभी दिखाती ही नहीं हो। वो हमेशा स्माइल करके चली जाती थी। उनका फ्लैट और मेरा फ्लैट पास पास में थे। हम दोनों के बेड रूम की बालकनी भी पास पास में थी, तो हम बहुत बार बालकनी में खड़े होकर बातें करते थे। एक दिन भैया और भाभी रात को चुराई कर रहे थे और उनके रूम से आवाजें मेरे रूम में साफ साफ सुनाई दे रही थी। मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे कि भैया बालकनी में आकर खड़े होकर सिगरेट पीने लगे। मैं भी सिगरेट पीने बालकनी में चला गया और ऐसे ही गप्पे मारने लगा। अगले दिन भाभी मिली जिम में, तो उन्होंने मैंने उन्हें कमेंट कर दिया कि भाभी, दो दो बार मैनेज कैसे करती हो, पहले जिम में और रात में भैया पर। तो वो बोली कुछ नहीं, वो चली गई। मैं अगले दिन उनके फ्लैट पर गया और उनसे पूछा भैया कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ऑफिस गए हैं। महीने का आखिरी चल रहा है, इसलिए मैंने उनसे फिर वही सवाल किया, तो रोना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने पूछा ऐसे क्या हुआ, तो वो मुझे हक करके रोने लगी। मैं समझ गया कि भैया से अभी संतुष्ट नहीं है। फिर क्या था, भाभी को थोड़ा सी बातों की और उन्हें सेट किया। फिर मैंने उन्हें आई लव यू बोल दिया। उसने कुछ नहीं बोला। मैंने उन्हें किस कर दिया लिप पर। वो रिस्पॉन्स दे रही थी। यारों का किस था। मुझे तो लगा कि या तो आज मुझे खा जाएगी या मेरे लिप्स पर 15 मिनट तक किस करने के बाद वो खड़ी हुई और घर में चली गई। मेरा 8 इंच का लंच तैयार था। मैं भी उनके पीछे कीर्तन में गया। उनके पीछे जाकर उनकी गर्दन पर किस करने लगा और धीरे धीरे मैंने उनके इयररिंग्स निकाल कर किस करने लगा, उसके साथ खेलने लगा। अभी ने उस दिन घर पर टॉप और स्कर्ट पहन रखा था। फिर उन्होंने अपना फेस मेरी तरफ घुमाया और मुझे टाइट किस किया और धीरे 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 से बोला, राहुल अकमी, मैं आज तुम्हारी हूँ। फिर क्या था, यह सुनते ही मैंने उन्हें बेडरूम में लेकर पटक दिया और बेड पर लिटा दिया और उनकी आंखें बंद कर दी। अब धीरे धीरे मैं उनके फेस पर किस करने लगा और धीरे धीरे गर्दन से होते हुए कंधों तक आया। फिर मैंने भाभी की टॉप की स्टिप साइड में कर दी और उनके कंधों और गर्दन पर किस करने लगा। उन्होंने आहें भरना स्टार्ट कर दिया और ओह राहुल आह, वो आहें भर रही थी और हालत मेरी खराब हो रही थी। फिर मैंने उनका टॉप उतार दिया और उन्हें ब्रा नहीं पहनी थी। उनके बूट्स मेरे सामने थे और निप्पल भी टाइट हो रहे थे। मैंने एक एक करके उनके निप्पल चूसना स्टार्ट कर दिया। फिर उनके पेट पर किस करता हुआ मैंने उनकी चोट तक आया। पहले मैंने उनकी कमर पर बहुत किस करी, फिर उनका स्कर्ट उतार दिया। अब वो सिर्फ अपनी लाल पैंटी में थी। मैंने उन्हें पूछा, अंकिता कैसा चाहती हो, सॉफ्ट और वाइल्ड सेक्स? तो उन्होंने कहा, स्टार्ट करो, सॉफ्ट एंड वाइल्ड। मैं समझ गया कि आज यह चुनने के मूड में है। मैं उनकी जांघों को करता स्टार्ट किया और वो पागल हो गई। फिर एकदम से वो उठी और मेरे सर पकड़कर अपनी चूत के पास ले गई और बोली, राहुल मत तड़पाओ और चाटो मेरी चूत को। मैंने उनकी पैंटी उतारी और जैसे उनकी चूत के पास अपने लिप्स ले गया, मैंने मेरे सर को अपनी चूत में घुसा दिया। एक बार तो मैं सांसें भी नहीं ले पा रहा था। मैंने उनकी चूत चाटना स्टार्ट किया। क्या नमकीन चूत थी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। आह, वो चिल्ला रही थी, चाट राहुल मेरी चूत, आह, ओ और चाट, खाजा मेरी चूत को, आह। फिर उसने मुझे बेड पर लिटाया और मेरे मुंह के ऊपर अपनी चूत को रखकर रगड़ने लगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और
उसे तो बता नहीं सकता। पूरे रूम में आह आह की आवाजें आ रही थी। फिर उसने मेरी जीन्स उतारी और मेरे फल निकालकर मुंह में लेकर चूसने लगी। क्या गर्म मुंह था उसका। वो एक नंबर की एक्सपर्ट थी नट चूसने में। हम कम से कम 20 मिनट तक ऐसे ही रहे और फिर हम दोनों एक साथ झड़ गए। उसने कहा कि कोई मत निकालना, लेकिन मैं तो झड़ गया था। फिर हम सीधे हुए और वो बोले, राहुल अब डाल दो ना। मैंने फिर अपने पर्स में से कॉन्डम निकाला और उसे दिया। उसने फट से कॉन्डम मेरे रन पर लगाया और खूब सारा लुब्रिकेशन हो गया और मेरे रन पर जो मैंने अपने साथ लाया था कॉन्डम चढ़ा दिया था। और मेरे रन को वो अपने जूत के पास ले गई और बोली, डालो राहुल। मैंने एक झटका दिया और मेरा पूरा का पूरा 8 इंच का नट उसकी जूत के अंदर चला गया और मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोले, राहुल चौधो अपनी राड को कुत्ते की तरह। फिर मैंने उसे चोदना स्टार्ट किया और आह आह फक मी राहुल ओह ओह हम्म, आह आह कर रही थी। और पूरे रूम में फच फच की आवाज आ रही थी। फिर मैंने उसे डॉगी स्टाइल में आने को कहा और उसने उसके ऊपर चढ़ गया और चोदने लगा। सच में बहुत मजा आ रहा था। तो मैंने कम से कम 20 मिनट तक उसे चोदा और उसके बाद उसे बोला कि मेरा आने वाला है। तो वो बोली कि वो अब तक 3 बार चढ़ चुकी है और मेरा आने का इंतजार कर रही है। उसने मेरे नर से कॉन्डम उठाया और जोर जोर से चूसने लगी। सारा माल अपने बूथ और पेट पर डलवा लिया। फिर हम दोनों ने फटाफट अपने आप को साफ किया और तैयार हुए और चाय पीने बैठ गए कि भैया आ गए। अच्छी किस्मत थी कि हम बच गए। तब से लेकर आज तक 2 साल से हम महीने में कम से कम 15 बार जुदाई करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आएगी। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।